बूढ़े अंकल ने एक सेब के पतले पतले स्लाइसेस काटे और वो अजीब सी दिखने वाली एलियन लड़की जो उनके सोफे पर बैठी थी बड़े टेस्ट से उन्हें खाने लगी। उधर दादी ने देखा कि वो लड़की बिना कपड़ों के है तो तुरंत अपनी बेटी की पुरानी टी शर्ट उसे पहना दी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि यही छोटी सी ह्यूमन काइंडनेस आगे चलकर उनकी जान बचाने वाली है। कुछ दिन बाद घर में एक चोर घुस आया। जैसे ही ली रिपोर्ट करने जा रही थी चोर ने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी मीलों दूर बैठे एलियन ने खतरा फील किया। उसका सिर अचानक नीला हो गया और उसकी आंखें किसी इनविजिबल स्क्रीन पर टिक गई। फिर कुछ ही सेकंड में उसका सिर सफेद हुआ और एक्सप्रेशन रिलैक्स हो गया। थोड़ी देर में पुलिस घर पहुंची और देखा कि चोर का सिर फटा हुआ था, वो मारा जा चुका था। ये कैसे हुआ कोई समझ नहीं पाया, सिर्फ ली को अंदाजा था एलियन ने ही उसकी जान बचाई थी। ली भागती हुई एलियन के पास गई, घुटनों पर गिर पड़ी और उसे कसकर गले से लगा लिया। फिर उन्होंने तय किया कि किसी को भी एलियन के बारे में नहीं बताना है, वरना वो सीधा किसी लैब में फंसेगी। लेकिन उसी रात पड़ोसी वांग घर झांकने आया और एलियन को देख लिया। पर वांग भी अच्छा इंसान निकला। उसने कहा, मैं भी साथ हूँ, हम सब मिलकर एलियन की आइडेंटिटी छुपाएंगे। अब तीनों ने एलियन की पूरी केयर शुरू कर दी। उसकी हालत सुधरने लगी। वो अब अपनी स्पेसशिप की रिपेयर में लग गई। एक दिन सुबह उसने बूढ़े अंकल को एक प्यारी सी ड्राइंग दी, एक बनी की। अंकल बहुत खुश हुए और माना कि ये उसके प्यार की निशानी है। लेकिन फिर एलियन रोज एक नई ड्राइंग देने लगी और अंकल ने सब फ्रिज पर चिपका दी। कुछ दिन बाद ली को घर में एक बदबू आई। खोजते हुए उन्होंने देखा एलियन एक मरी हुई बिल्ली घर ले आई थी। पहले सब शॉक थे, पर फिर उन्होंने देखा कि बिल्ली के शरीर पर टायर के निशान थे, मतलब बिल्ली सड़क पर मरी थी। एलियन बस उसकी लाश उठा लाया था। लेकिन क्यों? एलियन ने एक और ड्राइंग निकाली। इस बार उसमें 6 बिल्लियां और एक स्पेसशिप बनी थी। सबको समझ आ गया, जो बनी उन्हें लग रहा था वो दरअसल बिल्ली थी और एलियन को अपनी स्पेसशिप चालू करने के लिए 7 मरी हुई बिल्लियों की जरूरत थी। अब 1 आ चुकी थी, यानी 6 बाकी थी। अंकल ने अपनी वेट बेटी को कॉल कर 6 मरी हुई बिल्लियां मांगी, लेकिन बेटी ने उल्टा उन्हें किसी कल्ट में शामिल होने का शक जताया। अंकल ने फौरन कॉल काट दिया। अब कोई ऑप्शन नहीं था। ली और अंकल गाड़ी लेके मरी हुई बिल्लियां ढूंढने निकल पड़े। 3 दिन में सिर्फ 2 मिली। तभी वांग ने कहा, अब सिर्फ 1 रह गई है, लेकिन शहर में अब कोई मरी बिल्ली बची ही नहीं थी। फिर अंकल ने आइडिया दिया, वांग तेरी जो पेट कैट है वो वैसे भी बहुत बीमार है, शायद अब ज्यादा दिन न बचे। वांग गुस्से से भड़क गया। वो उस कैट को फैमिली की तरह मानता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चुप हो गया और खुद सोचने लगा, अगर वो सच में अपनी बिल्ली की सफरिंग खत्म कर सकता है तो ये गलत भी नहीं। वांग अपनी बिल्ली लेकर एलियन के पास आया। एग्जीक्यूशन से पहले ली ने एक बोल उसकी बिल्ली के सिर पर रख दी, ताकि अगर कुछ फैले भी तो बचा रहे। एलियन का सिर फिर नीला हो गया। वो फोकस में आ गई और 1 सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब उन्होंने धीरे से बोल हटाया तो देखा कि बिल्ली मरी हुई थी, लेकिन सिर एकदम सही सलामत था। एलियन ने कंट्रोल के साथ काम किया था। अब 7 मृत कुत्ते तैयार थी। एलियन ने चुपचाप एक सिल्वर कपड़ा निकाला, सभी लाशों पर डाल दिया और कोई अजीब सी लैंग्वेज में मंत्र पढ़ने लगी। फिर एक मिरेकल हुआ। कपड़े के नीचे कुछ हिलने लगा और कुछ ही सेकंड में वहां से एक लाल रंग का शाइनी क्रिस्टल बना। वो स्पेसशिप की एनर्जी कोर थी। अब एलियन की स्पेसशिप तैयार थी उड़ान भरने के लिए।